जीरो पॉइंट से 21 किलोमीटर का डिस्टेंस है और हमें तकरीबन 22 से 23 मिनट लगे यहाँ। अगर मैं खुद समझूँ, अगर मैं अपनी ज़ात के लिए घर बनाने के लिए सोचूँ तो सिर्फ और सिर्फ जो मुझे ड्रॉबैक समझ आता है उस टाइम पे ये एक छोटी सी 3 किलोमीटर का पैच है। अब हम यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे पार्क सिटी के ओवरसीज ब्लॉक के बीच में, ताकि आपको इस पर पूरा एक पता लग जाए कि आपने किस तरह से आना है और क्या क्या कितना डिस्टेंस है, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को ताकि इजीली पता लगती है। राइट साइड पे देखिए तो ये सेल्स ऑफिस है इस टाइम पे पार्क सिटी का। जो आपने ट्रांसफ़र वगैरह करानी हो वो सारी यहाँ से ट्रांसफ़र होती है। जो फाइल अगर फ्रेश बनवानी हो, कोई परचेज़ करनी हो, ये तो परचेज़ होती है ब्लू एरिया ऑफिस से, और कोई ट्रांसफ़र वगैरह करानी हो तो यहाँ से ट्रांसफ़र होती है फाइल की। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार कौर फ्रॉम मज़ा मार्केटिंग। आज हम इस टाइम 0 पॉइंट पर खड़े हैं और आज हम आपको बताएंगे कि पार्क सिटी में जो लोग कहते हैं कि प्लॉट एक्सपेंसिव है, पार्क सिटी का 0 पॉइंट से कितना डिस्टेंस है और 0 पॉइंट के सराउंडिंग में जो सोसाइटीज़ है, जो सीडीए के सेक्टर्स है, वहाँ पे क्या रेट है। अगर मेरे इस टाइम पे राइट साइड पर देखा जाए तो ये G8 का एरिया है। G8 के बीच में अगर 5 मरले का हम इस टाइम पे प्लॉट देखें तो ऑन एवरेज 3.5-4 करोड़ से 5 मरले का प्लॉट इस टाइम पे स्टार्ट होता है। मेरे लेफ्ट साइड पे G7 का एरिया है इस टाइम पे, और G7 में इस टाइम पे 5 मरले का जो प्लॉट है बहुत थोड़े से प्लॉट है, बेसिकली ज़्यादा गवर्नमेंट का सेक्टर है। इसमें भी 4.5-5 करोड़ रुपए का 5 मरले का प्लॉट है। अगर बैक साइड पे देखा जाए तो बैक साइड पे I8 का एरिया आता है, और I8 में भी इस टाइम 5 मरले का प्लॉट ऑन एवरेज 5 करोड़ प्लस में होगा। तो आज हम आपको बताते हैं कि 0 पॉइंट से कितना डिस्टेंस है पार्क सिटी का, और पार्क सिटी बिल्कुल शहर के अंदर है। और पार्क सिटी में इस टाइम अगर आप ओवरसीज ब्लॉक के बीच में ओल्ड बुकिंग परचेज करने के लिए जाते हैं तो ये 54.5 से 55 लाख रुपए की इस टाइम पे आप लोगों को मिलती है। तो आप देखें कि जहाँ पे 4 से 5 करोड़ रुपए का 5 मरले का प्लॉट है, इससे पार्क सिटी का कितना डिस्टेंस है। तो आज हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट टूर कराएंगे पार्क सिटी का और दिखाएंगे कि यहाँ से कितना डिस्टेंस है और रेट में कितनी वेरिएशन है। तो हमारे साथ रहिएगा। इस टाइम हम 0 पॉइंट से जा रहे हैं पार्क सिटी की तरफ, एंड पार्क सिटी से आप लोगों को विजिट कराएंगे और दिखाएंगे आप लोगों को कि रेट्स में कितनी वेरिएशन है और डिस्टेंस में कितनी वेरिएशन है। और यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है पार्क सिटी का एक्यूरेट। यहाँ से हमने अपना मीटर 0 कर दिया और अब हम जाएंगे पार्क सिटी, डिस्टेंस देखेंगे। टाइम की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे टाइम नोट करते हैं कि यहाँ से 3:24 हो चुके हैं, और हम जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कितनी देर में हम पहुंच सकते हैं। हम एक नॉर्मल स्पीड पे इस टाइम पे जा रहे हैं, और ये बिल्कुल हाईवे है। इसके बीच में सिर्फ एक सिग्नल आएगा मेरे ख्याल में, वो भी सरीना वाला, वो भी हम स्किप कर सकते हैं अगर हम दरमियान में से जाएं, लेकिन हम जो मेन रोड है हम इसी से जाएंगे। और सिर्फ एक सिग्नल पड़ेगा हम लोगों को इसके बीच में सरीना का, इसके अलावा और कोई सिग्नल नहीं है इसके बीच में। ये हमारे ऊपर से इस टाइम पे 7th एवेन्यू जा रही है। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चलूँ, हम जाएंगे ऑन एवरेज 60-70 की स्पीड में, कोई ज़्यादा तेज़ ही जाएंगे क्योंकि एक नॉर्मल स्पीड यही होती है, क्योंकि इस टाइम तो रश नहीं है। ऐसे कभी रश भी होती है तो 60 से 70 की स्पीड में इजीली आप ट्रैवल कर सकते हैं इस सड़क से। मेरे लेफ्ट साइड पे अपारा मार्केट का एरिया आ चुका है इस टाइम पे, ये सारा अपारा का एरिया है। और राइट साइड पे अगर मैं बात करूं तो ये रोज़ गार्डन है, इसके साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। इस्लामाबाद जो मेन है, बेसिकली इस्लामाबाद तो यही है। अगर हम बात करें एयरपोर्ट के सराउंडिंग की, तो एयरपोर्ट की सराउंडिंग को कैपिटल स्मार्ट सिटी से बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं पार्क सिटी को, लेकिन कंपैरिजन बनता नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मेन इस्लामाबाद जो यहाँ पे एमिनिटीज़ हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वो विद इन 10 to 15 मिनट्स की ड्राइव पे है टोटल। जिस जगह पे भी आप जाना चाहें, हॉस्पिटल जाना चाहें, कोई यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट किसी पे जाना चाहें, किसी भी जगह पे जाना चाहें। राइट साइड में इस टाइम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चल रहा है, और बस ये लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो ये रेड जोन आने लगा है, जिसमें सारा सेक्रेटरीट और ये सरीना होटल वगैरह ये सारी चीज़ें हमारे लेफ्ट साइड पे आने लगी हैं। सामने आपको सिग्नल नज़र आ रहा होगा इस टाइम सरीना वाला जो सिग्नल है, इस टाइम पे यही की सिग्नल आता है इस पूरे एरिया के बीच में। लेफ्ट साइड पे देखें तो सरीना होटल है इस टाइम पे। यहाँ हम 0 पॉइंट से सिर्फ 3 मिनट में पहुंचे,
और मेरे सामने अगर आप देखें तो एक कन्वेंशन सेंटर है, 0 पॉइंट से सिर्फ 3 मिनट का डिस्टेंस है सरीना वाले सिग्नल तक। एंड यहाँ से हम राइट हुए हैं, यही रोड अगर आप सीधी जाएं तो ये आप मरी जा सकते हैं, कश्मीर जा सकते हैं इसी रोड से। और ये बड़ा मशहूर चौक आ जाएगा आगे, ढुकड़ी चौक। यहाँ से जितने भी बाराकाऊ की एक्सेस है सारी, बाराकाऊ को जो लोग ट्रैवल करते हैं वो यहाँ से करते हैं, तो ये बिल्कुल मेन शाहराह है। और अभी तक अगर आप देखें तो हम टोटल जो आए हैं ये 3 लेन मेन एक्सप्रेस वे है, इसमें कोई रश वगैरह नहीं होता इतना। कभी कभी रश हो जाता है छुट्टी के टाइम पे, लेकिन उसके अलावा कोई इतना रश नहीं होता। ये कश्मीर चौक आगे सामने, इसको ढोकरी चौक भी कहते हैं। लेफ्ट साइड पे सारा एरिया जो है ये रावल डैम का है, ये बिल्कुल सामने रावल डैम है। और ये राइट साइड पे इस्लामाबाद क्लब का एरिया सारे का सारा। ये बिल्कुल सामने हमारे पास इस टाइम रावल चौक आ चुका है। हम रावल चौक के बीच में है तकरीबन, और यहाँ तक आने में हमें 0 पॉइंट से 6 साढ़े 6 मिनट का टोटल टाइम लगा है। और ये जब पहले यहाँ पे पुल नहीं बना हुआ था काफ़ी रश होती थी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम होती थी, एक राउंड अबाउट था यहाँ पे। लेकिन अब ये पुल बनने की वजह से बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। जो लोग पार्क सिटी को एक्सेस करना चाहते हैं, बैरियर एनक्लेव को एक्सेस करना चाहते हैं, या त्रावड़ी वाली साइड को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल रश फ्री जोन हो गया है। यहाँ पे बिल्कुल कोई रश नहीं होती। अब आप देखें बिल्कुल इजी। लेकिन जिस टाइम पे ये नहीं बना हुआ था तब बहुत मसले मसाइल थे, यहाँ पे लोगों को आधा आधा पौना घंटा लग जाता था। तो ये पुल बनने की वजह से पार्क सिटी को बड़ा फ़ायदा हुआ है। यहाँ पे जो इनके पार्क सिटी के जो क्लाइंट्स हैं, पार्क सिटी में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, उनकी एक्सेस एक थोड़ी सी आसान हो गई है। तो अगर आप देखें तो ये थ्रू आउट 3 लेन डबल रोड है, इसमें सिंगल रोड आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। टोटल पार्क सिटी तक, हाँ कुरी रोड से आगे थोड़ा सा सिंगल लेन रोड रहेगी, बाकी तो सारी 3 लेन रोड रहेगी। और यहाँ पे ट्रैफिक जैम नहीं होती। कभी कभी हो जाएगा वंस इन अ ब्लू मून, लेकिन वैसे नहीं होती। रोड को एक्सटेंड किया जा रहा है, इस रोड को भी और एक्सटेंड करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप मेरे लेफ्ट साइड पे देखें तो ये रोड की एक्सटेंशन जारी का काम जारी है इस टाइम पे। पहले लेफ्ट साइड हो जाएगी, उसके बाद देन राइट साइड। और रोड के दरमियान में भी स्पेस है, अगर इसको भी एक्सटेंड करना चाहें तो एक लेन यहाँ पे बढ़ सकती है। लेकिन ये इस टाइम पे 3 लेन रोड है। और अगर आप देखें तो यहाँ से अब ये इतनी मशहूर रोड है कि इस रोड के यहाँ से बनीगाला को भी रास्ता जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये सामने रावल डैम के स्पिल बेस भी आ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे NIH हॉस्पिटल एंड NARC यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इस रीजन के बीच में कॉमसेट यूनिवर्सिटी आती है। इसके अलावा 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ और हैं, जिस तरह से उर्दू यूनिवर्सिटी है वो भी इसी में आती है। अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक पॉली क्लिनिक, उसका भी एक सेटअप यहाँ पे बन रहा है इस टाइम पे, जो त्रावड़ी के बीच में। तो ये पार्क सिटी से सारा वो एरिया जो ऑन एवरेज 5 से 7-10 मिनट के डिस्टेंस पे। ये देखिए आप, ये रावल डैम के स्पिल वेज है। तो ये अगर देखा जाए तो ये जितना भी आप एरिया देखेंगे जहाँ से हमने ट्रैवल करना स्टार्ट किया है, तो ये इको फ्रेंडली है सारे का सारा एरिया। और इसी वजह से इन एरियाज़ की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये मेन इस्लामाबाद के बीच में आता है। अगर हम एयरपोर्ट के जो सराउंडिंग में सोसाइटी है उसको कंपेयर करें, जैसे एयरपोर्ट की सराउंडिंग में स्मार्ट सिटी आ जाती है, फैसल टाउन आ जाता है, और इसके बाद अगर हम देखें आगे चक्रीवाल साइड पे चल जाए तो ब्लूवर्ड सिटी आ जाती है। तो ये उसके साथ कंपैरिजन नहीं बनता। अभी देखिए जितनी देर से हम ट्रेवल कर रहे हैं रोड के ऊपर, ये सारे हमारी दोनों साइडों पे दरख्त नजर आ रहे हैं आपको। और यही खूबसूरती है इस्लामाबाद की। बेसिकली इस्लामाबाद इसी वजह से माना जाता है कि ये एवरग्रीन सिटी है, इसीलिए इस्लामाबाद को एशिया का सबसे खूबसूरत कैपिटल भी कहते हैं। अभी हमारे लेफ्ट साइड पे इस टाइम पे NIH आ चुका है, और राइट साइड पे अगर हम बात करें तो NARC आ चुका है। मेरे राइट साइड पे इस टाइम पे शहजाद टाउन आ चुका है।
और शहजाद टाउन में इस टाइम पे 10 मरले का प्लॉट सिर्फ शायद आपको 2 करोड़ रुपए से ऊपर मिले। और यहाँ से हम लेफ्ट हो जाएंगे। जो कुरी रोड डिस्कस होता है बहुत दफ़ा कि कुरी रोड एक ड्रॉबैक है बारकू सिटी का, तो आज हम वो ड्रॉबैक भी आपको दिखाएंगे कि कैसे ड्रॉबैक है बारकू सिटी का कुरी रोड। यहाँ से हम लेफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पे उर्दू यूनिवर्सिटी को भी यही एक्सेस जाती है, बहरिया एनक्लेव को भी यही एक्सेस जाती है और पार्क सिटी को भी यही एक्सेस जाती है। एक ये 2 लेन रोड आती है पूरा। अगर आप 0 पॉइंट से आ रहे हैं या 0 पॉइंट से या एयरपोर्ट से भी आ रहे हैं तो सिर्फ ये 2 लेन रोड है। ये 3 किलोमीटर का पैच है टोटल। इस यहाँ तक पहुँचने के बीच में हमें 0 पॉइंट से तकरीबन 8 से 9 मिनट लगे हैं टोटल। और कुरी रोड जो है, कुरी रोड के ऊपर हम ट्रैवल करेंगे। शायद ये 3 किलोमीटर का पैच है, इस पे हमें शायद 3-4 मिनट और लग जाए, क्योंकि आम दिनों में तो लगते हैं। आज सैटरडे का दिन है इसलिए रश नहीं है, वरना तो यहाँ पे रश होती है। इस टाइम यहाँ पे रश बिल्कुल नहीं नज़र आ रही मुझे, लेकिन आम दिनों पे यहाँ पे काफ़ी रश होती है, क्योंकि बहरिया एनक्लेव की सारी जितनी भी ऑडियंस है वो यहाँ से जा रही है। पार्क सिटी की ऑडियंस जा रही है। उर्दू यूनिवर्सिटी की जब छुट्टी के टाइम होता है तब बड़ी रश होती है यहाँ पे। तो ये आगे जाके बड़ा कंजस्टेड एरिया है। ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। इसके अलावा पार्क सिटी का और कोई ड्रॉबैक नहीं है। अगर मैं खुद समझूं, अगर मैं अपनी ज़ात के लिए घर बनाने के लिए सोचूं, तो सिर्फ और सिर्फ जो मुझे ड्रॉबैक समझ आता है उस टाइम पे ये एक छोटी सी 3 किलोमीटर का पैच है। कुरी रोड पे बस इस यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ तक रश होती है, इसके आगे रश नहीं होती। और ये टोटल 3 किलोमीटर का पैच है, जिसमें से 2 किलोमीटर का जो एरिया है उस पे रश होती है काफ़ी। ये एक ड्रॉबैक है इस टाइम में पार्क सिटी का, लेकिन ये भी 2 लेन रोड है। अगर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जाए फिर तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन जब पार्क सिटी के अंदर आप एंटर होते हैं उसके बाद आपको ये जो आपने पैच गुजारा होता है इसका महसूस भी नहीं होता कि ये कोई इस तरह का पैच भी गुजरा है। ये राइट साइड पे अटक का पंप आता है, ये लास्ट पंप है बस। इसके आगे और कोई फ्यूल स्टेशन नहीं है, ना बहरिया एनक्लेव में ना पार्क सिटी के बीच में। कुरी रोड पे हमें 4 मिनट लगे हैं और तकरीबन यहाँ तक इस टाइम पे हम लोगों को 13 मिनट हो चुके हैं कि हम लोग इस टर्न के ऊपर पहुंचे। ये लास्ट टर्न था, इसके आगे से पार्क सिटी, इसके बाद जो भी टर्न आएगा वहाँ से पार्क सिटी का एरिया स्टार्ट हो जाएगा। ये 2 से 3 किलोमीटर का और पैच है इसके बाद। लेकिन ये भी 2 लेन रोड है और यहाँ पे रश नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लोग फिल्टर हो जाते हैं। सिर्फ पार्क सिटी के लोग यहाँ से विजिट करते हैं, ट्रैवल करते हैं, या बहरिया एनक्लेव के लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा इस एक्सेस का और कोई काम नहीं। और मलोड के ऊपर बिल्कुल थोड़ी सी आबादी है, वहाँ पे तो लोग ही बहुत थोड़े से। मेजर जो लोग यूज़ करते हैं इस एक्सेस को, ये सिर्फ और सिर्फ पार्क सिटी और बहरिया एनक्लेव के लोग इस रोड से ट्रैवल करते हैं। पार्क सिटी के बोर्ड नज़र आना स्टार्ट हो चुके हैं सामने, लेकिन जैसे ही पार्क सिटी में एंटर होते हैं देन अब एक दफ़ा दोबारा नोट कर लेंगे ये कितना डिस्टेंस है। मेरे ख्याल में 16 से 16.5 किलोमीटर ही होगा टोटल। ये जो राइट और लेफ्ट है दोनों साइड पे सीडीए की लैंड है। यहाँ से राइट साइड पे बहरिया एनक्लेव की तरफ रोड मुड़ जाती है और ये बिल्कुल अगर हम सीधा जाएंगे तो ये पार्क सिटी है। अगर इस टाइम अहमद भाई मेरे मीटर पे दिखा सके तो ये 16.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है 0 पॉइंट से एक्यूरेट। और ये हम पार्क सिटी के बीच में इस टाइम पे एंटर हो चुके हैं। ये राउंड अबाउट ये जो एरिया है ये सीडीए का एरिया है। इस एरिया का मसला था जो एनओसी में
पहले ख़त्म हुआ एनओसी और सारे मसले मसाइल हुए, दैन फिर सुप्रीम कोर्ट से पार्क सिटी ने केस जीता और अब इसको परमानेंट एनओसी मिल चुका है इस टाइम पे। ये एक्सेस है। ये जो आपको बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है इससे बाहर की अगर हम देखें तो ये सारे का सारा CDA का एरिया है और बाउंड्री भी लगी हुई है। जो पार्क सिटी का गेट है वहाँ से अगर आप बाउंड्री देखें तो ये पूरी बाउंड्री लगी हुई है CDA की, जिसमें बोटेनिकल गार्डन का एरिया आता है। और बोटेनिकल गार्डन तो बेसिकली पहाड़ों के ऊपर, और ये सारा एरिया। इस टाइम हम पार्क सिटी के बीच में चल रहे हैं। ये मेन बुलेवार्ड है पार्क सिटी की। ये 6 लेन रोड है बेसिकली, 3 लेन एक तरफ है, 3 लेन दूसरी तरफ। ये हम अब पार्क सिटी के गेट से एंटर हो रहे हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें तकरीबन 18-19 मिनट लगे हैं इस टाइम पे। ये हम पार्क सिटी के बीच में एंटर हो चुके हैं। अगर आप पार्क सिटी की बात की जाए तो पार्क सिटी के एंटर होते साथ ही राइट साइड की अगर हम बात करें तो राइट साइड पे इसका एक डाउनटाउन आता है और डाउनटाउन के बीच में कमर्शियल है 6 मरला, 8 मरला और 1 कनाल के दरम्यान में 100 कनाल की लेक है। और लेफ्ट साइड पे जो ये एरिया है ये इसने गार्डनिंग की है यहाँ पे। और बोटेनिकल गार्डन का जो एरिया है अगर आप वो सामने देखें तो वो बाउंड्री लगी हुई है, बिल्कुल बाउंड्री लगी हुई है पूरी की पूरी और टोटल सेपरेट हुआ है ये केस। ये आपको बाउंड्री नज़र आ रही है शायद, ये ऊपर भी बाउंड्री लगी हुई है और ये सारी ये जो बाउंड्री से नीचे का एरिया ये बोटेनिकल गार्डन में नहीं आता और ये पार्क सिटी इसको ओन करता है। लेफ्ट राइट साइड पे सारा कमर्शियल जोन है जिसमें तकरीबन 500 कमर्शियल है और ये सारे हाई राइजेस हैं। ग्राउंड +6, ग्राउंड +7, ग्राउंड +8 के स्ट्रक्चर है यहाँ पे। और एक अच्छा कमर्शियल बनेगा जब कंप्लीट हो जाएगा। मेरे ख्याल में कंप्लीट होने में तकरीबन 4 से 5 साल लगेंगे। वैसे तो लोग कहते हैं कि लेक जो है वो विदिन दिस ईयर बन जाएगी, लेकिन मुश्किल है, बहुत टफ है। अगर हम बात करें बिल्कुल सामने जो ऊपर आपको घर नज़र आ रही है ये D ब्लॉक है, सिर्फ 2 कनाल के प्लॉट्स हैं इसके बीच में। सबसे पहला ब्लॉक जो आता है H ब्लॉक आता है। अब हम यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे पार्क सिटी के ओवरसीज ब्लॉक के बीच में ताकि आपको इस पे पूरा एक पता लग जाए कि आपने किस तरह से आना है और क्या क्या कितना डिस्टेंस है और ये सारी चीज़ें आप लोगों को ताकि ईजिली पता लगती है। ये जो एरिया है यहाँ पे इस टाइम पे पार्क सिटी में जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं लोग, इनको सेटअप दिए हुए हैं लेकिन ये टेम्परेरी है, कंटेनर्स लगे हुए हैं, ये सारे उठ जाएंगे। यहाँ पे भी कोई कमर्शियल आ सकता है। ये ऊपर 2 कनाल के प्लॉट है, ये 2020 में 2 करोड़ 75 लाख का हुआ करता था, आज 10 करोड़ का भी बहुत मुश्किल से मिलेगा ये प्लॉट 2 कनाल का। यहाँ पे तो इंस्टॉलमेंट्स पे लेने जाएंगे तो 12 करोड़ रुपए का मिलेगा इस टाइम पे। पार्क सिटी के पास शायद 1-2 प्लॉट इसमें से अवेलेबल हो, बाकी सब लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज है अभी। अगर आप ये राइट साइड पे देखें तो ये H ब्लॉक का एरिया है। H ब्लॉक तकरीबन 70% डेवलप है। पार्क सिटी में ये चीज़ है कि जो 1 कनाल और 10 मरला है ये तकरीबन 15% है और बाकी मैक्सिमम 5 मरला के प्लॉट्स हैं। तो मैक्सिमम जो सेल आउट हुए ये प्लॉट्स यहाँ पे 5 मरला के प्लॉट सेल आउट हुए हैं। अगर आप ये बिल्कुल राइट साइड पे देखें तो ये सेल्स ऑफिस है इस टाइम पे पार्क सिटी का। जो आपने ट्रांसफ़र वगैरह करानी हो वो सारी यहाँ से ट्रांसफ़र होती है। जो फाइल अगर फ्रेश बनवानी हो, कोई परचेज़ करनी हो, ये तो परचेज़ होती है ब्लू एरिया ऑफिस से, और कोई ट्रांसफ़र वगैरह करानी हो तो यहाँ से ट्रांसफ़र होती है फाइल की। ये बिल्कुल साइड पे फूड कोर्ट आ चुका है इस टाइम पे और बड़ा प्यारा फूड कोर्ट बनाया है। ये आपने हमारी पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा ये फूड कोर्ट। ये फूड कोर्ट से होते हुए अगर हम सामने की बात करें, ये बिल्कुल राइट साइड पे साथ C ब्लॉक है। C ब्लॉक की ये मेन बुलेवार्ड लगी हुई है। C ब्लॉक के बारे में आज तक किसी ने डिस्कस नहीं किया होगा, लेकिन ये C ब्लॉक है। ये छोटा सा ब्लॉक है, बेसिकली बड़ा एक्सपेंसिव ब्लॉक है क्योंकि ये हाइटेड ब्लॉक है। ये मस्जिद बन गई है, मस्जिद ऑपरेशनल है इस टाइम पे। अगर ये बेसमेंट में ये पूरा सेटअप है और बड़ा प्यारा सेटअप बना है। मैंने कल यहाँ पे नमाज पढ़ी है, बड़ा प्यारा सेटअप है यहाँ पे। अंदर अगर हम देखें तो ऊपर से तो भी ऑपरेशनल नजर नहीं आती, लेकिन इसकी बेसमेंट ऑपरेशनल है। लेफ्ट साइड पे A ब्लॉक एंड B ब्लॉक है और वो बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो ये टेरेस अपार्टमेंट्स की लैंड है। ये B ब्लॉक आता है सबसे पहले। B ब्लॉक में मैक्सिमम घर बने हुए हैं, लेकिन ये मैक्सिमम विलाज है। यहाँ पे रेंट पे बहुत मुश्किल से घर मिलता है। हमने वर्किंग की एक बंदे के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल से घर मिलता है। B ब्लॉक और A ब्लॉक में तो कोई अवेलेबल भी नहीं था। H ब्लॉक में हमें एक घर मिला। A ब्लॉक बहुत छोटा सा ब्लॉक है A ब्लॉक, और यही जो A ब्लॉक में प्लॉट अभी सेल आउट हुए थे 2 करोड़ 10 लाख रुपए के 10 मरले के प्लॉट, ये वो बिल्कुल सामने जो प्लॉट आपको नजर आ रहा है इस टाइम पे, ये यहाँ पे सेल आउट हुए थे। ये वाले वो प्लॉट्स थे, ये बिल्कुल सामने के वो प्लॉट्स थे और इसके साथ पार्क है। ये हम A B ब्लॉक के गेट से एग्जिट लेंगे यहाँ से।
ये अब हम ए बी ब्लॉक के गेट से बाहर निकल चुके हैं। इस टाइम पे अगर देखें तो ये इस टाइम पे 21 किलोमीटर का डिस्टेंस हो चुका है। इस टाइम पे ये 20.9 किलोमीटर है। ये ओवरसीज ब्लॉक में हम एंटर होने लगे। 0 पॉइंट से 21 किलोमीटर का डिस्टेंस है और हमें तकरीबन 22 से 23 मिनट लगे यहाँ पे पहुँचने में ओवरसीज ब्लॉक तक। ये हम ओवरसीज ब्लॉक के बीच में एंटर हो गए। ये